जी व्यूअर्स, तो आज हमारे किचन में बने हैं ये होममेड सॉसेज। तो चले देखते हैं कैसे बने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर अब एक और न्यू रेसिपी और बड़ी ज़बरदस्त और यूनिक। तो देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं होममेड चिकन सॉसेज। ओके, होममेड चिकन सॉसेज। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो वे सबसे पहले मैंने ये लिया है चिकन का जो है बोनलेस। कम से कम एक पाव होगा, आप जितना मर्जी बना लें, मैं थोड़ा बना रही हूँ। तो हमने करना क्या है कि हमने इसको छोटी छोटी बोटियाँ करके इसका जो है कीमा बना लेना है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बाज़ार का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बोनलेस ये पड़ा था तो। और छोटी बोटियाँ इसलिए कर रही हूँ ताकि इसको जो है पीसने में हमें आसानी होगी। ठीक है जी व्यूअर्स, तो ये देखें चिकन की छोटी बोटियाँ कर ली। अब आते हैं हम इसकी स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस देख लें। ये है ओरिगानो आधा चम्मच चाय का, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून या हस्बे जायका, ब्लैक पेपर काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और ये है रेड चिल्ली पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच। और ये गरम मसाला पाउडर, ये भी आधा चाय का चम्मच। होममेड गरम मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप जो है लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के पास अवेल नहीं होता, तो मैं भी आप लोगों की वजह से जो है यही यूज़ कर रही हूँ ताकि रेसिपी इजी और बजट में बने। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे अपने चिकन में और मिक्स करके इसका बना लेंगे हम एक फ़ाइन सा कीमा, यानी एक फ़ाइन सा पेस्ट। ये देखें हमारा कीमा हो गया है रेडी। तो चलें अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देखेंगे इतना फ़ाइन होना चाहिए, इस तरह। ये देखें, ठीक है। तो अब हमने लेना है ये एलुमिनियम फॉइल, और ये इस तरह लेके हमने चिकन का कीमा लेके इस तरह कबाब की तरह इसको बना लेना है। आप थोड़ा सा ऑयल या जो है थोड़ा सा पानी भी लगाकर इसको बना सकते हैं, ये चिपकेगा नहीं। इस तरह थोड़े बड़े साइज़ के, थोड़े छोटे साइज़ के, मैं इसको थोड़ा ऑयल लगाती हूँ। ये देखें ऑयल लगाने से ये एकदम बनना शुरू हो गया। और इस तरह अभी हम इसको इस तरह रैप करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखें मैंने इसको टॉफ़ी की शक्ल में रैप किया है बिल्कुल एकदम। ये देखें, और इसको इस तरह आपने भी कर देना है ताकि इसकी जो शेप है वो सही हो जाए। इसी तरह हम बना लेंगे जितने भी आपने बनाने। इस तरह आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये लास्ट वाला तो बिल्कुल चिन्ना सा छोटू सा बना है। अच्छा, मैंने ये पानी उबलने रख दिया था, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मीडियम फ्लेम कर देंगे, मगर तेज़ गर्म हो पानी, इस तरह जैसे बॉईल हो रहा हो। फिर भी इतना होना चाहिए कि इसमें बॉईल आ रहा हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अपनी सॉसेज इसमें डाल देंगे और हम इन्हें 20 से 25 मिनट जो है पकाएंगे कवर करके। थोड़ा फ्लेम को तेज़ कर दूँ, बॉयल आए जाके, ठीक है। जी व्यूअर्स, 25 मिनट हो चुके हैं, मैं इनको निकालूंगी। देखें पकते हुए। जी व्यूअर्स, तो सॉसेज निकाल ली मैंने। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे, या चिल्ड वाटर में आप डाल लें इसको। फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसका रैप खोलेंगे, ठीक है।
जी व्यूअर्स, तो अब हम इसको खोलते हैं। अभी भी थोड़ा गर्म है ये, आप लोग जब मुकम्मल जो है ठंडा हो जाए फिर इसको खोलें। ये देखें, हमारा सॉसेज जो है वो रेडी हो चुका है। आई थिंक यहाँ से कट लगा। जी बस, तो ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं बाकी सारे भी जो है खोल लेती हूँ रैप। तो ये देखें, ये सॉसेज जो हैं वो हमने निकाल लिए, रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने पैन में। अच्छा, अब आप इस स्टेज पे जो है ठंडा करने के बाद प्लास्टिक रैप में करके इसे जो है 1 मंथ के लिए जो है आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। अब हम जो है अपने सॉसेज को कलर देंगे। अच्छा, वैसे चारों जो है डिफरेंट साइज़ के जो है बने। ये देखें, जो मर्ज़ी आप जो है शेप दे लें इनको। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें कलर डन हो गया इसका। अब मैं जो है फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और डिश आउट करती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें सॉसेज रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको सैंडविच बना के दिखाती हूँ इनसे। मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए, दोनों पे मैं मायोनीज़ और केचप जो है चिल्ली गार्लिक सॉस या केचप वो स्प्रेड करूँगी। अब मैं ये सबसे छोटा वाला मिस्टर छोटू, इसको हम करेंगे कट। इसे कट करने के बाद हम लगा देंगे इसमें सैंडविच में अपने। ये हो गया हमारा सैंडविच। आप चाहे इसमें जैसे मर्ज़ी बना लें सैंडविच। और बीच में से इसको कर लेंगे हम कट। तो ये देखिए हो गया हमारा सैंडविच रेडी। बर्गर्स में आप पराठों के साथ किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।